जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रामोपासना में हम स्वामी जी के नियम साधना के अंतर्गत क्या हैं वे करते हैं, और इसमें हम बेसिकली दो पुस्तकों का यूज़ करते हैं। एक प्राइमरीली उपासक का आंतरिक जीवन, और जो कि नियम है स्वामी जी महाराज के, और उसको हम वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं, अक्षर अक्षर। तो जब भी कोई संसारी दावपेच बोलता है आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं, तो हम वापस नियमों पे जाते हैं ये देखने के लिए कि स्वामी जी महाराज ने नियमों में क्या हम जो कह रहे हैं या दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है, क्या स्वामी जी महाराज ने उसके अंतर्गत हम उसके अंतर्गत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है। सो ये हम देखते हैं, और इस तरह से हमारी यहाँ पर चर्चा चलती है रामोपासना में। पर हमारा ही अपना निजी एक्सपीरियंस है कि जब हमने शुरू ही उपासक का आंतरिक जीवन से किया था, और उपासक के आंतरिक जीवन करने से हमने अम, हमने 9 महीने उस पे लगाए। जो हमारा पहला ग्रुप था 2021 में, 2020 इसमें डेट लिखी होगी तो फिर जब और फिर उसके बाद जब समाप्त हुआ, और फिर हम आई गेस लास्ट के लिए मिल रहे थे, और उस बैठक में सारों के सारे सभी के संकल्प बिल्कुल क्रैश हुए थे। एक भी साधक नहीं थे, और बहुत लार्ज ग्रुप था, और अच्छे साधक देखिए 9 months मीन्स समथिंग, एंड इट क्रैश्ड। एंड दैट वाज द पॉइंट कि महाराज ने कहा नहीं, यहाँ आने से पहले उनके नियम एक साधक की भांति फॉलो करने से पहले हमें हमें और बैकग्राउंड करने की बहुत ज़रूरत होगी, राइट। और तो वो चीज़ जो है वो फिर इस रूप में आई थी। इसमें ये रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण है। इसमें स्वामी जी महाराज ने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर लिया है, सिर्फ 5 पैराग्राफ्स लिए हैं, जिसके की पूरी पुस्तक उन्होंने रची। और फिर उसी फर्स्ट चैप्टर, जो कि महाराज का टाइटल भी है जीवन, वो जीवन हमने इसमें उतारा। और फिर उसमें जो बहुत और ज़्यादा जैसे रीति रिवाज और बेसिक और ज़्यादा थॉट प्रोसेसेस आए, तो वो इसमें महाराज ने वो वाला जो जंजाल साफ किया, नियम बनाए, संकल्प बनने थोड़े थोड़े शुरू हुए, फिर जाके हम उपासक के आंतरिक जीवन पर हमें लेके गए। सो ये हमारा निजी एक्सपीरियंस था, और बहुत साधकों का निजी एक्सपीरियंस था कि स्वामी जी महाराज का जो नियम है वो सीधा हम ग्रंथ पे डाइव करके फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे साधक डिफरेंट डिफरेंट साधना, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आ रहे होते हैं, राइट। चाहे वे कितने साल जाप कर रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत चीज़ें नहीं पता होती। और सो बहुत बहुत बेनिफिशियल रहा है ये। सो जहाँ भी हम लोग उपासक का आंतरिक जीवन किसी को कहेंगे, अगर मैं जैसे लाइव भी महाराज आ रहे हैं लेके, तो अगर लाइव भी करते हैं उसके लिए ये जो जमघट है वो साफ होना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं आप मनीषा जी? जी, जी। आप बिल्कुल सही हैं। और चाहे हम धीरे-धीरे जाएँ, महाराज जी का एक-एक नियम को जीवन पर्यंत फ़ॉलो कर सकें, उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रही। बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये देखिए, यहाँ पर जो साधक आते हैं उनको महाराज सजगता का गिफ्ट देते हैं, राइट। सजगता इज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। आपकी बुद्धि में जागृता आती है,
और आप सही गलत को बहुत क्लैरिटी से देख सकते हैं। तो अगर कोई कहता है कि बहक रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि हम स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में डायरेक्टली बैठे होते हैं, क्योंकि उनके शब्द हैं और हम उनके शब्दों को यूज कर रहे हैं। एंड और कहने की बस जरूरत भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो रूपांतरण आया होता है साधकों में, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स, राइट? बहुत ऊंचा वो बोलता है, और बाकी शब्द बोलने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती। क्या कहते हैं आप? सजगता तो आती है और सही समय पे आके हम अपने विवेक बुद्धि यूज कर पाते हैं। हम्म। सजगता के साथ साथ उस टाइम हमारा विवेक जागता है ना, तो हम सही समय पे सही डिसीजन ले पाते बहुत सुंदर आपने यूज की टर्म विवेक बुद्धि। बिल्कुल, साधना में ये जो विवेक जागृत होना है, यहाँ से ये चीज शुरू होती है। स्वामी जी महाराज की हर चीज आपको गाइड करेगी। हाँ ना में दृढ़ता, सत्यता, निरपेक्षता, निष्कामता, ये जो भारी भरकम शब्द हैं, ये फिर अपने आप ही आने बहुत सुंदर आरंभ हो जाते हैं, है ना, इस तरह से। या बिल्कुल। सो आप तो ऑनलाइन दे रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ गिव बैक ऑल्सो। कि मैंने जो पाया है, जो मेरे अंदर हल्का सा भी अगर रूपांतरण आया है इस इन चीजों में, महाराज की इस तरह की साधना करके, आई नीड टू गिव बैक, राइट? और महाराज ने बहुत सुंदर ऑनलाइन बताया है। बट अगर अगर कोई फिजिकली करना चाहे, राइट, लेट्स से आप ऐसी जगह पे सेटल हो जाते हैं कि आपका वहाँ पर फिजिकल ग्रुप बनता है, जो कि सत्संग का ही बनेगा ऑब्वियसली अब। क्योंकि और चर्चाएं और इतना वो सब इतना ज़्यादा जलन नहीं होता, क्योंकि आपको एक तरह की बातचीत बहुत पसंद होती है। बाकी चीजें छटनी लग जाती हैं। दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ आध्यात्मिकता, है ना, राइट? कि बाकी इन चीजों में इंडल्ज करना, वो सब छटती जाती है, जैसे महाराज आजकल बात कर रहे हैं। सो इसलिए तो फिर आपको क्या लगता है कि लेट्स से आप कहाँ सेटल होना चाहेंगी, मनीषा जी? ये पहले तो दीदी एज्यूम तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ महाराज जी जैसा समय दिखाएं, वो स्थान दिखाए, वो एक्सेप्टेंस हमें होनी चाहिए। अपनी हाँ। मर्जी तो है ही नहीं। और जो हो उसमें भी एक्सेप्टेंस तब इजी होती है जब हम ना महाराज जी का या परमात्मा के ऊपर छोड़ते हैं। अपनी मर्जी तो नहीं, लेकिन हाँ, एक मर्जी अगर इच्छा, एक कहा जाए कि अंदर की इच्छा, तो जहां भी महाराज जी रखे श्री राम शरणम होगा, इसके अलावा और कुछ जा सके सत्संग, जा सके, है ना, नहीं। बस, सत्संग जा सके, बिल्कुल क्योंकि सही। हमारी भूख सत्संग है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई हाँ, औषधि है वो मिलती रहे बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली सत्संग हो। और आप सत्संग काफी देर से कनेक्टेड हैं सत्संग से, राइट? और तो अब यहाँ पे बहुत सुंदर क्वेश्चन आता है कि जो महाराज ने आंतरिक सफाई की है, जितना भी हुआ है हम उसको इवेलुएट नहीं कर रहे, लेकिन आप सत्संग पहले भी जाते थे, अभी मौका मिलता होगा जाने का जहाँ भी जाते हैं, राइट? तो पहले सत्संग में बैठने से और अब सत्संग में बैठने में क्या अंतर लगता है? शायद ही मेरा सत्संग की, या तो कहिए नींव बिल्कुल सही डली। शुरू से संगत ऐसी मिली जिन्होंने महाराज जी के नियमों का अक्षरशः पालन करवाया। तो जैसे आज भी हम जो बैठते हैं, पहले भी वैसे ही बैठते थे। जो संगत का तो है ना मतलब आप। आप में यहाँ से फिर कुछ 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 नहीं नहीं, सफाई यहाँ नहीं से हुई आया। फिर? वो मैं दूसरी बात बता रही हूँ, सत्संग में बैठने का तरीका तो क्या है, नहीं नहीं संगत पे नहीं नहीं नहीं, डिपेंड। आप, आई थिंक आपका ट्रैक अलग हो गया। आप जी। फिजिकली बैठने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे फिजिकली बैठने, बात करने वो ऐसी बात नहीं मैं कर रही। मैं उस स्तर पे आई थिंक मेरा माइंड जा भी नहीं सकता कभी कि भाई चुप करके बैठना, इधर नहीं देखना, ये सब ये वाली बात नहीं मैं कर रही। मैं बात कर रही हूँ कि जब आप
अब सत्संग में बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं और सत्संग में पार्टिसिपेट करते हैं। और तब पहले जब करते थे और आज जब करते हैं उसमें क्या अंतर है, ये मैं पूछ रही हूँ। ये नहीं मैं पूछ रही कि बात करते हैं कि नहीं, इधर उधर देखते कि नहीं। आई एम सॉरी। ये मुझे देखना चाहिए। महाराज ने कहा अरे 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 सब वैसे नहीं करते, क्योंकि मैं भी मेरा भी मतलब सत्संग में महाराज के श्री चरण, बस उनके दर्शन किए एंड यू आर गॉन, बस उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं। और अगर जब महाराज आते और जब सत्संग जाते तो बस आगे देखा और यू आर डन। उसके बाद आपको नहीं पता कौन क्या क्या कर रहा है। तो मैं इस तरह की साधक रही हुई हूँ। तो ऑब्वियसली फिर जब आप जैसे रहे होते हैं तो आपको बाकी चीज़ों का नहीं होता, पर जनरल लोगों के लिए होता है। तो तभी महाराज ये वाली बात लाए हैं कि भाई कि ये वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि सब वैसे नहीं बैठते हैं जैसे तुम अब देख रहे हो बैठ कर। ये चीज़ है। तो ये चीज़ है। हाँ, तो फिर डेफिनेटली जिस सत्संग में आप बैठे वहाँ पर लोगों को बैठना आता था और बातचीत नहीं करते थे और इधर उधर नहीं देखते थे। सुचारू रूप से सत्संग चलता था और फिर समाप्ति हो जाती थी और ऐसे होता था। ठीक है, ये आप अभी भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप पहले कर रहे थे। तो फिर सत्संग में बैठने में चेंज आया कुछ कि नहीं आया? यूँ बहुत आ गया दीदी। अब एक तो हम फ़ोकस्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो गई हूँ कि मैं किस लिए सत्संग आई हूँ, ये पर्पज़ क्लियर हो गया अंदर से, कि मैं महाराज जी को सुनने आई हूँ, मैं महाराज जी से मिलने आई हूँ। मेरा और कोई पहले क्या था, अब महाराज जी से कनेक्शन दूसरी तरीके का आ गया। टाइम की क्वालिटी जो है ना, वो मुझे होने लगी है कि अगर मैं 1.5 घंटे सत्संग आई हूँ, तो मुझे इसका पूरा लाभ लेके जाना है। ये चीज़ हम्म। मेरे अंदर बहुत अंदर से आ गई है कि बड़ी मुश्किल से, और अंदर से थैंक्स निकलता है कि थैंक यू महाराज जी, आपने बुलाया। क्योंकि जब परिस्थितियाँ इसमें बड़ा रोल करती हैं, आप नहीं जा पाते हो, फिर जाने को मिलता है। कहते हैं ना, थोड़ा प्रयत्न करने के बाद कोई चीज़ मिलती है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। हम्म। आपको ईज़िली मिलता है तो उतनी वैल्यू नहीं होती है। और एक ये अंदर से आने लग गया है कि बस मुझे महाराज जी के आगे अपने को क्लीन रखना है, तो मेरे को महाराज जी के नियमों के अनुसार चलना है। और आगे पीछे इधर-उधर क्या हो रहा है, गलत होगा तो बोलूँगी ज़रूर, लेकिन वैसे किसी से मतलब नहीं। आपने कभी बोला ऐसे? आपको लगा कि कभी कुछ ऐसा हुआ और आपने बोला ऐसे? जी, जैसे क्या है, हम लोगों का पहले सत्संग जो होता था मुंबई में, जहाँ तो आप होता है जाते थे पहले? जी, पहले। हम्म। तो होता था जैसे जो घरों में कभी-कभी सत्संग रख लेते थे, तो उसके बाद वो लोग रखते थे कि चाय वगैरह, तो हम लोग खड़े होके निकले तो उन्होंने कहा जाओ नहीं, तो हम लोगों ने साफ कह दिया था कि ये महाराज जी के नियमों के अंतर्गत नहीं है। आपको भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप जिद करोगे, आप रख रहे हो तो, लेकिन हम लोग नहीं। या फिर हम्म। बोलना नहीं चाहिए, उसका भी बोला। जैसे आज ही की मैं आपको बात करती हूँ, आज ही मैं यहाँ दिल्ली श्री राम शरणम गई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि जब मैं बाहर निकली, लोगों ने, पहले ऐसे नहीं होता था, आपसी बातें कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये चीज़ महाराज जी के समय में नहीं होती थी, एक फिज़िकल प्रेज़ेंस मैटर करती है कई बार। उसके बाद साधक ही जो है, वो गुरु हम्म। का स्वरूप होते हैं। गुरु कहते हैं ना, महाराज जी ने कहा है कि गुरु शिष्य के रूप में ज़िंदा रहते हैं। तो मुझे अंदर से ये लगा कि हम, ये हमारी ड्यूटी है। महाराज जी तो सब देख रहे हैं, ये हम हर इंडिविजुअल साधक की ड्यूटी है कि वो हम अपने गुरु के नियमों पे चलें। तो यस। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर टोकूँगी कि आंटी आप यहाँ बात मत कीजिए। बहुत सुंदर। और ये बोलना, ये एनर्जी आना, आपको क्या लगता है कि आप जो पहले सत्संग करते थे, क्या तब आप इन चीजों का ध्यान रखते थे, बोल पाते थे या खुद ही निकलते थे, या कैसे था? हाँ, पहले थोड़ा ये भी लगता था कि ना, हम लोग अभी-अभी जॉइन किए, हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अब थोड़ा महाराज जी ने बल दे दिया है कि महाराज जी हमारे साथ हैं, महाराज जी की बातें हम बोल रहे हैं, हम अपना कुछ नहीं बोल रहे। पहले हाँ। ये होता है ना कि हम नए उसमें जो जुड़े होते हैं, कि बड़े-बड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो नहीं बोल रहे, तो हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अब महाराज जी ने बल दे दिया है कि हम वो बोल रहे हैं जो महाराज जी ने कहा। हम्म। महाराज जी का जो होता है ना, एक स्टैम्प है कि महाराज जी ने, आप बोल सकते हैं, प्रवचन ट्यूशनरी में महाराज जी ने ये लिखा है, हम्म। या महाराज जी ने प्रवचनों में ये कहा है। हम अपना बोल नहीं बोल रहे हैं, हम महाराज जी ने जो हम्म। बोला है वो बोल रहे हैं, इसलिए बल आता है। हम्म।
बिल्कुल, अपना अभी आप बोलेंगे तो आते बढ़िया। आते भी राम बोल के और जाते भी राम बोल के तो गा के आए हैं अंदर है ना? तो जी। और फिर बाहर करें तो बाहर बिल्कुल बहुत बड़ी सेवा है। और ज़रूरी नहीं कि वो आंटी आपको स्माइल दें, हो सकता है स्माइल भी दे दें और याद आ जाए, और हो सकता है दूसरी नज़र भी दें। पर अगर अंदर से आता है कि नहीं बोलना है, तो मतलब ये आपको अंदर से ही गुरुदेव ने प्रेरित किया है कि नहीं, इस वो चीज़ ये का आता है दीदी, उनका रिस्पॉन्स कुछ भी हो, हमें तो बोलना है, हमें तो बोलना है, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें में हम बोलना है। नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें क्योंकि वो हल्की आत्मग्लानि चिंता होती पे है, नहीं अगर मैं आती। नहीं हाँ, बोल पाई तो आत्मग्लानि आएगी कि तुम्हें अंदर से आया था, बोलना चाहिए, फिर भी नहीं बोल। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और मैं देख रही हूँ, मैंने भगवान महाराज की बहुत दया है कि मैंने ये चीज़ कि आप संस्था का इनिशिएट साधक लोग खुद करते हैं। मेरा वर्ड सत्संग रहा, पर आपने संस्था का नाम लेके किया, और उसका रीज़न ये है कि साधकों को, जैसे आपने कहा कि अगर मेरी कोई इच्छा हुई तो मैं वहाँ जा सकूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, राइट? और अगर आप ये बोलते हैं कि आप इन चीज़ों की चर्चा ना कीजिए, राइट? और बातें ये हमारी, ये मना कीजिए ये सब चर्चाएँ करनी, राइट? तो आप प्रेम, जो इतना प्रेम है साधकों को, कि आपने जैसे कहा कि हम वहाँ जाते हैं, इतना सुंदर सत्संग होता है। आपके कहने का डेफ़िनेटली मतलब है कि आपको जो सत्संग मिलता है, वो अनइंटरप्टेड सत्संग मिलता है। उसमें ऐसे नहीं होता कि हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर कुछ शुरू होगा। आप इस चीज़ का वेट नहीं कर, आपका चाहे सा जो भी चीज़ है बिल्कुल, बिल्कुल लय में, क्योंकि वो तार जुड़ती है, क्योंकि म्यूज़िक का साधना से बहुत, बहुत ज़्यादा रिलेशन है। और अगर वो जैसे एक लय में चल रहा होता है, तो साधकों को बेनिफिट होता है। जैसे आपने कहा कि मैं लाभ लेके जाऊँ, इतना मुझे कीमती मिल रहा है। इसका मतलब वहाँ पे जो दिया जा रहा है, वो ऐसा दिया जा रहा है कि साधक लोग अपना समय निकाल के आए हैं, उनका समय बर्बाद ना किया जाए, वे साधना के लिए आए हैं और उनकी तार जुड़नी चाहिए। इसलिए हमारा मतलब बनता है कि हम वो ऐसे काम करें कि उनकी तार जुड़ी रहे, राइट? क्या कहते हैं? जी दीदी, ये एक्चुअली वही ना साधकों की ड्यूटी है। जिसको भी ड्यूटी दी गई है इतनी प्लान्ड हो कि 1 सेकंड की भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो वो जो हाँ, एक साधना में लयबद्ध थी ना, वो लयबद्धता बनी रहती है और एक साधक का बीच से तार नहीं टूटती। और बिल्कुल। इसमें वही है, सेवा वाली बात आ जाती है, जिनको सेवा दी गई है ना, उनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है। हाँ, वही उन्हें वही चीज़ बी आती है कि प्लान के जो लिए तैयार आपको रहना, हर आपको चीज़। कहा गया है ये वाली चीज़, और अगर आप वो चीज़ अच्छे से नहीं निभा सकते, है ना? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कि अब देखिए, महाराज की आप अगर संडे को जाते हैं और वहाँ संगत आती है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि संगत को नियमों का पता लगना चाहिए? ये जो नियम है स्वामी जी के, आपको क्या लगता है कि अगर साधकों को रामोपासना की बैठकें मिलें, अदर देन संडे, तो आपको क्या लगता है उनका संडे बेटर होगा? अगर हम संडे पे ही फोकस रहते हैं, राइट? अगर संडे पे ही फोकस रहते हैं, अगर वो इस तरह से अपने पे काम करते हैं, अपने पे काम करके आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों से, इन चर्चाओं से उनका संडे और रसमय और आनंदित और मस्ती भरा होगा, और फिर वो ग्रहणशील बनकर वहाँ पे अपना पेट्रोल फिल करके सत्संग से वापस अपना हफ्ता सुंदर सा निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं आप? जी दीदी, बिल्कुल बेटरमेंट है। डेफ़िनेटली, है ना? क्योंकि ये सब चीज़ें चर्चा करने से, ये सब चीज़ें अपने अंदर बेटर करने से, और अपने जब हम खुद बेटर होते हैं, हमें इच्छा होती है, ये महाराज ने कहा है, ये साइन है कि आप रोक नहीं सकते। आपका मन करता है दूसरे भी ऐसे बेटर हों,
पर दूसरे ग्रहणशील होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ग्रहणशील नहीं है तो फिर आपको किकबैक्स मिलते हैं, लेकिन अगर ग्रहणशील है तो बहुत सुंदर आपका वो आप देख सकते हैं, बहुत चेंजेस आ सकते हैं। और सत्संग की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उस चीज़ से। मुझे तो ऐसे ही बोल रहे हैं, राइट? क्या? हाँ। बेटरमेंट से इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है और ग्रहणशीलता जो हो आपकी तरंगे तो छूती, तरंगे तो बदलती हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तरंगे आपके बदल अंदर जाती है बेटरमेंट हो क्योंकि रहा आप है वो भी ग्रहणशील हो एक गए। हाँ, आपके पर्सनल महाराज जी ने ऐसे लिखा भी है कि एक साधक जब सभ्य होता है तो उसका असर दूसरों पे पड़ता ही है। वो खुद हुँ, ऐसे बने ना बने लेकिन उस बंदे के लिए उनकी छवि बदलनी शुरू होती है। तो वो हुँ, भी एक है क्योंकि वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली उन पे भी काम कर रहा होता है। कर रहा हर होता है, इंसान अच्छा बिल्कुल। बनना चाहता है और हुँ। हर इंसान को अच्छे इंसान ही अच्छे लगते हैं। वो बात अलग है वो खुद अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करता है। जो मर्ज़ी कर रहे हो, हाँ, और आई गेस बड़ी अच्छी बात की आपने, क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि अ, अच्छे बनना अच्छा लगता है, और कहीं न कहीं फिर अगर हम अपने पे काम नहीं किए हैं, तो वो नेगेटिव भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि आप वैसा बनना चाहते हैं, पर आपने काम नहीं किया, तो आप बने नहीं हैं, तो आप फिर दूसरी गली में घुस जाते हैं। पर अगर ग्रहणशील होता है थोड़ा-सा, फिर आप आपका मन करता है कि हम वैसे ही करें, वैसे ही बैठें, वैसी चीज़ें करें, फिर फ़ोर्स नहीं करनी पड़ती। यही चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जहाँ फ़ोर्स करना पड़ता है, वहाँ ग्रहणशीलता नहीं है ना? जहाँ फ़ोर्स करना पड़ता है, जहाँ बार-बार बताना पड़ता है, वहाँ ग्रहणशीलता नहीं है। यू आर नॉट रेडी टू डू समथिंग, और आई मीन you cannot see growth, or you want to see growth but you're not ready to transform, ये चीज आ जाती है, तो इसलिए फिर वो चीज या बहुत बहुत सुंदर। आपने कहा कि हमारे पर्पस हमें पता होना चाहिए, हम सत्संग के लिए क्यों जा रहे हैं, और वहाँ से हम क्या पाना चाहते हैं। सो नीतू जी भी हमारे साथ हैं। नीतू जी, राम राम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप बाहर राम ठंड में राम जी। बाहर आए हुए हैं? हाँ जी, मैं किसी के घर पे आई हूँ तो मैं उनके लॉन में बैठी हूँ, अभी अंदर गेस्ट है काफी तो। ओ, ओके, तो बहुत हाँ सर्दी जी। होगी, सर्दी है? नहीं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, इतनी नहीं है, पहना है स्वेटर मैंने। हाँ जी। कनेक्शन भी बड़ा अच्छा आ रहा है, बाहर बैठे हैं। हाँ हाँ, वाईफाई लिया उनसे मैंने, अभी कनेक्ट करवाया उनसे उनके घर का। ओ, अच्छा अच्छा, हाँ, तभी बड़ा अच्छा आ रहा है। वेरी नाइस। तो नीतू जी, आप भी रामोपासना, आपने भी रामोपासना की, और आपने दूसरी बार भी रामोपासना की। आपको क्या जरूरत पड़ी रामोपासना फिर से करने की? ये स्वामी जी की जो शिक्षा है ना, ये लर्निंग है, जब तक हमारे अंदर जैसे चलती रहे ना, बार बार ऐसे लगता है कि अभी और भी सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। ये नहीं बोल सकते कि हमको सब कुछ पता है या हमने सब कुछ आ गया है, ये नहीं हो सकता। ये हम आ पग गया पग है, पे रोज या नया कुछ हम सीखते हैं। वैसा करने लग गए हैं बात तो, क्योंकि ये रामोपासना तो प्रैक्टिसिंग साधना है, हाँ, अभ्यास प्रैक्टिसिंग गम्य है, है, हाँ। हाँ। हम्म। डेली रूटीन में भी, लाइफ में आपके साथ ऐसे ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे आते हैं ना, जहाँ पे आप अपने आप को चेक कर पाते हो कि आपने यहाँ से स्वामी जी के क्या नियम है, क्या वो सिखा रहे हैं, और कहाँ पे हम अच्छी तरह से स्टैंड कर पाए भी हैं, यहाँ यहाँ पे हम डोल गए हैं। हम्म। बड़ी बार ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे पहले मैं घबरा जाती थी बड़ी जल्दी, लेकिन अब नहीं लगता, अब लगता है नहीं, ये मेरे मंगल के लिए हो रहा है, कुछ नहीं, मेरा महाराज जी मुझे कुछ सिखा रहे हैं इसमें से, ये मेरे हम्म। लिए जरूरी था इसलिए ये आया है, और हम्म। इसमें से हमें ग्रो करना है, सीखना है हम्म। महाराज जी जो हाँ, सिखाना इस चाहते हैं। तरह का जो एटीट्यूड है, ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत हेल्दी एटीट्यूड है। और इस तरह का अगर हमारे हम जहाँ पे हम उठते बैठते हैं, जो हमारा छोटा छोटा समाज है, कईयों का समाज बहुत बड़ा होता है, कईयों का छोटा सा समाज होता है, तो वहाँ पर अगर हम इस तरह का की चर्चा करने लग जाएं और बातचीत करने लग जाएं,
तो फिर बहुत बहुत सुंदर बहुत 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 चीज़ हम कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लेट्स से कि आपको प्रभु ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि आपका साधकों के साथ बातचीत, लेन-देन, उठना-बैठना अ, अधिक होता है, जो कि पहले नहीं होता था, राइट? हो सकता है पहले नहीं इतना होता था, पर अब परिस्थिति बदलने से हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रभु ने आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्या आप इस तरह के जो नियम हैं गुरुजनों के, वो साधकों में उनको बता पाएंगे या आप बताना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो आपको क्या लगता है कौन सी चुनौती आप फेस कर सकते हैं उस रास्ते में? और अगर हम चुनौती की बात करते हैं तो ऑब्वियसली महाराज को चुनौतियां बहुत पसंद है। महाराज ने कहा हाँ, वो जीवन ही क्या है जिसमें चुनौती नहीं है। जब आपके गुरु को चुनौती पसंद है तो तब आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपके गुरु को ने शरेआम कहा है, जब चुनौती अगर ना हो जीवन में तो वो जीवन कैसा। ये महाराज है हमारे, है ना। तो इसलिए हाँ जी, कहिए, बताइए आपको क्या लगता है अगर आपको। आज का दिन जी। बहुत अच्छा था, सुबह सत्संग से ही। पहले तो महाराज जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने श्री अमृतवाणी जी की इतनी सुंदर धुन बनाई और हम सबको दी। नहीं, धुन तो सब वो महाराज की बहुत है, पर अच्छा हाँ, गिफ्ट था। आइडिया तो महाराज का है, मैं नहीं हाँ ले उनका, सकती वो। हाँ महाराज का ही है। हाँ जी, नहीं नहीं, वो तो है ही महाराज जी का है। लेकिन वो एक जरिया तो बनाते ही है ना सबको, वो आपको उन्होंने किसी बनाया। को भी बना तो सकते आज हैं। श्री, उसमें कोई वो हाँ जी नहीं हाँ है, जी, वो पर तो है ही हाँ। है। वो तो है ही है कि मेरे को पता है, आप जानते ही हैं मेरा सुर ताल के साथ कोई भी लेना देना कहीं पर तक भी आपने नहीं है। गाई आज? आज गाई। अच्छा, और पर हमने महाराज जी, वहां चेंज कर दिया हाँ था, नहीं पर नहीं, आपने चेक वही रखा किया था रखा। रात को। नहीं 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 नहीं, चेंज किया रात को, उनको कॉल भी किया था। उनकी हाँ। अचानक रात को तबीयत खराब हो गई, वो पहुंचे नहीं। अच्छा। सत्संग का टाइम हो गया और माइक मेरे आगे था, और मेरे को समझ नहीं आया, महाराज जी अभी आप ही करो जो करना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। और धुन के साथ इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मैं आपको बता नहीं सकती। एक मिनट भी धुन आगे की पीछे नहीं हुई, कुछ अलग नहीं था, और इतनी अच्छी हुई थी ना। वो सब कुछ महाराज जी थे करने वाले, मैं कुछ भी नहीं थी वहां पे। और मैं सच्ची में इतनी हैरान हो रही थी वो कैसे चली पूरी एंड तक। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। भाई बहुत बहुत बधाई। पास हो गई। मैं पास हो गई है ना, बहुत सुंदर। क्योंकि बिना मैं प्लानिंग के महाराज जी स्वामी ने जी आज का करवाया एकदम ये। वैसे वैसे मैंने जो काम किया वो स्वामी जी को पसंद नहीं आया होगा कि तुमने एक बार कदम बढ़ा लिया था, अब तुमने लास्ट मोमेंट पे चिकन आउट कर गई। कि नीतू जी से सुना नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, और फिर नहीं, डायरेक्टली वो डालोगे। पर फिर महाराज ने कहा कि क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी मेरी इंटेंशन पता है कि सुंदर सा हो, और हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल वैसे ना जाए। पर आई थिंक हो सकता है कि महाराज ने जो ग्राउंड वर्क नेसेसरी है वो किया हो, क्योंकि नीतू जी सत्संग अटेंड करते हैं और श्री अमृतवाणी जी सुनते हैं, ये तो इसीलिए फिर वो कई बार ट्यून जो होती है और जो बज रही होती है वो कहीं ना कहीं सिस्टम में होती है। और फिर आई गेस अभी भी आपके रोज भी हो रही है और उसी ट्यून में गा रहे हैं, तो अगर मैं वो चीज कर लूं, पर कि महाराज कहीं ना नहीं, कहीं कल वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी साथ की साथ थी मैंने करवा दो रहे तीन थे, बार। हाँ एवरी जी, डे वाली भी प्रैक्टिस चल भी रही की थी। थी। हाँ हाँ जी। हाँ, कल, नहीं एवरी डे भी कल चल की रही थी थी। दो। हाँ, एवरीडे भी कल मैंने धुन के साथ भी ना अच्छी तरह से दो तीन बार प्रैक्टिस की थी। कल शाम के सत्संग में भी अमृतवाणी जी आपने की थी ना, आपके साथ भी पूरी की थी मैंने बैठ के। तो वो पूरा जैसे एकदम, और सुबह जैसे तो फिर ऐसा लगा कि महाराज जी ऐसे कह रहे हैं, महाराज जी आपने करवानी थी मुझसे, तो इसलिए आपने हाँ, वो नहीं किया, नहीं नहीं, उनको वो भेजा मेरे नहीं। लिए भी था कि नहीं हम्म। नहीं, डोंट, मतलब तुम इतना वो क्योंकि अपना अपना वो सत्संग के लिए होता है ना, तो फिर इसलिए तो ये बहुत अच्छा है। ये एक और चीज इसमें महाराज ने बताई है कि साधक लोग अपने आप कर सकते हैं,
ये वाली चीज, ये जो ट्रैक है हाँ ट्रैक जी। पे चलना, ये साधक लोग ये बहुत है। इसलिए मैंने सबकी ड्यूटीज लगाई थी कि मैं जब रास्ते में ड्राइव कर रही होंगी तब मेरे साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। तो ये महाराज ने प्रसाद दिया कि नहीं, वो लोग कर लेंगे, ये अपने आप की जा सकती है, हाँ सो जी, इनके वहां साथ पर भी बैठना साधकों को, जरूरी हाँ नहीं जी, रहेगा। तो ये सबको बोला, महाराज साधकों को, कि सब कर सकते हैं ऐसे, आप भी फ्री ऐसे कर दिया प्रैक्टिस उन्होंने। कीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, आप भी बस कीजिए। और प्रोनाउंसिएशन का ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, जी, हाँ, आप वहां पे जाना बोला चाहें था जा कि सकते हैं, मुझे लगता है यही प्रसाद मिलना था। और बाकी हाँ तो जी, और साथ में आपको एक और जाना है? बात शेयर करनी, एक और बात शेयर करनी, फिर मैं हाँ चली जाऊंगी। हाँ हाँ जी। जी, फिर उसके बाद ना, सत्संग के बाद महाराज जी ने शायद कहलवाया, मैंने आज की बात सोच के नहीं कुछ भी गई थी कि मैं बात करूंगी। हमने यही चर्चा आपस में की कि ये आध्यात्मिक केंद्र है, यहाँ पे हम सिर्फ सत्संग के लिए नहीं इकट्ठे होंगे, स्वामी जी की शिक्षाओं पे चलेंगे वर्ड टू वर्ड। तो उसके लिए हम उपासक का आंतरिक जीवन हफ्ते में एक बार बैठ के, इकट्ठे बैठ के चर्चा कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर सब जाने तैयार होंगे तो सब खुश थे। वो बोल रहे थे कि हम कर सकते हैं ऐसा। अभी हम्म कुछ डिसाइड नहीं किया आगे के लिए, लेकिन ये बात उनसे की थी आज बहुत अच्छा सत्संग पे। हम यही बात कर रहे थे। हाँ, हाँ जी। क्या पता सीधा उपासक के जीवन पर आ सके। बट वो जो, क्योंकि आप जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे अन्य देवी देवता और अनन्य भक्ति, हम्म। ये सब चीजें आती है, तो इसलिए वो बैकग्राउंड, वही हम तभी बात कर रहे थे कि रामोपासना की वो पुस्तक कर डाइव सीधा उपासक के आंतरिक जीवन पर डाइव करने से पहले आप ऐसा काम कर सकते हैं कि क्योंकि संस्था में तो दूसरी पुस्तक नहीं आ सकती, आप उनको, सभी जो इंटरेस्टेड हैं उनको ये पुस्तक दे सकते हैं और घर पर पढ़ने को कह सकते हैं, राइट। ठीक है। और सप्ताह में एक बार जो पढ़ा है उसके नोट्स बना के, जो मेजर चीजें उसकी उसकी चर्चा कर सकते हैं। ये मेहनत का काम है, पर मेहनत का काम तो बहुत ही सुंदर रंग लाता है, राइट। सो जी जी। इसलिए, और फिर जब ये वाला हो जाए, इसके टॉपिक सारे हो जाएं, फिर आप डायरेक्टली ग्रंथ पे आए, राइट। और ठीक है। वो, क्योंकि वो जो जंजाल है निकलने का, रीति रिवाजों का, अनन्य भक्ति का, वो बेस बनना बहुत जरूरी है स्वामी जी पे जाने के लिए। सो आप इस तरह से भी आरंभ कर सकते हैं कि, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न लिए हैं और डाउट्स लिए हैं और वो किए हैं, तो वो उससे नलीफाई हो जाते, वो यहाँ पे सीधा करके वो चैलेंजिंग होगा। तो इसलिए फिर आप ये दे सकते हैं, और आप शुरू कर सकते हो उपासक का आंतरिक जीवन, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर ही है। लेकिन आप उन्हें कहिएगा कि आप जब हम ये पैराग्राफ करेंगे, आप ये चैप्टर्स पहले पढ़ के आए, फिर हम इन चीज़ों की वो प्रैक्टिस करेंगे, राइट। स्टडी होम भी होना चाहिए। और कि आप ये नहीं जी मैं पढ़ नहीं सकी, तो आपको जो जो ऐसा कहेगा, आपको पता लग जाएगा कि ये फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं या सिर्फ देखने के लिए बैठे हैं, कर क्या रहे हैं। तो फिर आप बोल हम्म सकते हैं आराम से कि नहीं, फिर आप ना नेक्स्ट ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। अगर घर से ठीक। नहीं पढ़ के आ रहे, तैयारी नहीं करके आ रहे, आप अगली हम्म बार जब नया शुरू करेंगे ना तब कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ी अलग हैं। नहीं, टाइम हम्म नहीं मिला, वो बच्चा बीमार हो गया, ओ मेरी वोटी गई दी है, ओ मेरी ए गई दी है, ए आ गई सी, रिश्तेदार आ गई सी। सो दैट इज एक्चुअल थिंग जो कि रामोपासना हमें सिखाती है, स्ट्रीमलाइन करना, प्राथमिकता देना। ये चीजें आप देखेंगे आएंगी, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। बट होमवर्क करके आना पड़ेगा। होमवर्क करके तो वो इससे, स्पेशली फर्स्ट चैप्टर आपका लगभग 7 महीने लगेंगे, जबकि 5 पैराग्राफ है उपासक के आंतरिक जीवन के। 7 से भी ज्यादा। मनीषा जी स्माइल कर रहे हैं। अगर लिटरली करना है तो जी, आप मैं तो कई उन्हें बार आप 2-2 लाइन उन्हें पे भी रुक जाती हूँ। हाँ कभी ऐसा लगता है 2 लाइन पे भी रुकना है तो रुक जाते हैं हम हाँ, लोग तो, रुकते बहुत हैं, ही मैं भी स्लो रुकती हूँ, जाते हैं। मैं तो आगे ही नहीं बढ़ती, बस वहीं पे शुरू हो जाते हैं कि नहीं, ये बस इतना ही। और मेरे साथ तो जो छोटे बच्चे कर रहे हैं बुक क्लब,
कई बार बड़े खुश भी होते होंगे कि आंटी ने एक लाइन पढ़ी और बस खत्म, ओके बाय बाय। सो और कई बार हम लोग पढ़ लेते हैं तो बस अच्छा हाँ जी आंटी बस कहाँ बस। इसलिए ये चीज़ अच्छा है आप लेके आए और आपसे प्रभु ने बात भी करवाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आज महाराज ने बेस ये रखा कि हम जा क्यों रहे हैं, राइट, और हम कर क्यों रहे हैं। कई नेचुरली कर रहे होते हैं प्रवचन फॉलो, क्योंकि मुझे याद है मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी, जाना भी है, फिर हमारा अमृतवाणी जी भी है। पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। श्री गणेश कीजिएगा उपासक का आंतरिक जीवन, बट बुक्स होनी चाहिए और घर से ये होमवर्क वैसे ही करके आएंगे जैसे कि मानो हम बैठ के कर रहे हैं, और फिर उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। कोई और क्वेश्चन मनीषा जी? आप लोग कौन से चैप्टर पे थे? हाँ, हम लोग ये है, हम लोग का 12 नंबर पेज पे थे, उपासक का आचार में हम अपने अंदर ईर्ष्या को देखा हम लोग ये स्कूल में। रहने देते हैं, ये बड़ा हॉट टॉपिक है। बड़ा महाराज ने जी। बड़े अच्छे अच्छे ये बड़े नया ढंग से आज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है कैसे महाराज हर बार ये जो यहाँ की बैठक और चर्चा होती है बहुत अपने अपने ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। और जैसे नीतू जी ने कहा कि प्लान्ड नहीं होता, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी नहीं प्लान होता, क्योंकि मैं तो सो के उठ के ही आ रही होती हूँ। सो इसलिए इसलिए ये ठीक है, पर बहुत अच्छी न्यूज़ मिली और मैं भी अब बैक स्टेप ले पाऊंगी, उनको तंग नहीं करूंगी साधकों को कि वो सुनेगी कि वो अब रिलैक्स होके अपना आई थिंक गा पाएंगे, मुझे इतना नहीं मेहनत करनी पड़ेगी अब। अगर नीतू जी कर सकते हैं, काफी लोग कर सकते हैं। ये चीज है, तभी नीतू जी पकड़ इंस्पिरेशन के लाए मिलती है इससे। महाराज कि अगर ये कर सकते हैं तो मतलब बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत बहुत स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। सुर वाले भी और बिना सुर वाले भी बहुत लोग कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, इंस्पिरेशन भी होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम मेहनत कर सकते हैं। कर सकते हैं और फिर महाराज के सहारे छोड़ के कर सकते हैं। नहीं आता है, और जब महाराज हैं आप करवाएंगे तो आप खुद ही मार सकते हैं, जो कि उन्होंने किया। और बहुत अच्छा रहा, और मुझे लगता है कुछ ज्यादा अच्छा रहा था जिस तरह की वो बात कर रहे जी, थे, सारा एक्चुअली का ना सारा। भाव हो और लगन है, तो आप कैसे भी हो, आप ना बहुत डेडिकेशन से जो करते हो ना, वो एक अलग ही बात आती है। भाव बस अच्छा होना चाहिए, हाँ हाँ भाव की हाँ, बात है। बिल्कुल। नहीं, आई थिंक बहुत लोगों के, बहुत साधकों के भाव होते हैं, तभी उन्हें प्रेम होता है अपने सत्संग से, अपनी उस जगह से, राइट। और फिर उसके अंदर क्लैरिटी होनी, अपने सदगुरु महाराज की थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी हो जाए ना, फिर जो चार चांद लगते हैं उस भाव में, उसकी तो बात ही नहीं, राइट। क्योंकि आप भाव से बहुत सुंदर चलते हैं, लेकिन जैसे अगर मुझे पता है कि महाराज हैं और मुझे बिल्कुल गारंटी है कि वे करवाएंगे, ये जो गारंटी होनी है, ये सदगुरु महाराज की थॉट प्रोसेस से होता है कि भाई मैं हूँ और राम नाम से मैं अंगसंगी हूँ, और ये ना इस तरह से ये चीजें होती हैं, उसमें और फाइननेस आती है। जैसे अगर हम नीतू जी की बात करें, ऐसा नहीं है कि जैसे ये भी आपने ये भी जैसे वो पहले क्या कह गए कि मैं बहुत रोती थी और मैं घबरा जाती थी छोटी छोटी बात पे, ऐसा नहीं था कि तब उन्हें प्रेम नहीं था महाराज से, तब भी था, राइट। पर एक जैसे आपने कहा कि फोकस बदल जाता है, फोकस बहुत डायरेक्ट हो जाता है, और हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं महाराज को उस चीज के लिए, उस उन चीजों के लिए और ग्रोथ के लिए। वो बहुत अच्छा रहता है। या बहुत सुंदर है कि जो जो महाराज परिस्थिति देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम जहाँ हम ग्रो किए हैं, हम दूसरों को कैसे ग्रो करवा सकते हैं, ये है असली बात, है ना। कि कहीं आपको रोक मिलेगी क्योंकि वो खुद नहीं ग्रो करते, पर महाराज फिर भी अगर ग्रो करवाना चाहे, कहाँ कहाँ से ले आते हैं, सब कुछ हो जाता है। ये तो साधकों की ड्यूटी है ना, यही तो हाँ, महाराज जी ने काम दिया है आप सबको। काम दिया, तभी तो फिर ये दिया है कि भाई तुम्हें जो रूपांतरण आया है, अब तुम्हें
इस तरह का सेटिंग बना के दे दी है, अब उसका सही उपयोग करो कि भाई केवल कि प्रोसेस कैसे चले कि जो महाराज बोल रहे हैं वो मुझे उतारना है, क्योंकि वो तो जो हमें मिल गाया गया है वो सबको अब देने, बढ़ता ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, रखने से तो वो बिल्कुल खराब हो जाता है, सड़ बिल्कुल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सब्जी हम बात कर रहे थे अगर सब्जी फ्रिज में पड़ी रहे और हम उसे टच ना करें, उसमें उल्ली लग जाएगी, हमें फेंकनी पड़ेगी, राइट? और जब हम उसे यूज करेंगे, सब्जी को, गोभी को काटेंगे और फिर सब्जी बनाएंगे, तभी फिर वो काम की है ना? पड़ी रही फ्रिज में तो खराब हो ही जाएगी। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। जी, एक बात और, आज जगदीप जी से बात हुई थी क्योंकि वो बैठक भी नहीं अटेंड कर पा रही हैं सुबह, तो उन्होंने बोला है कि वो ना उनके घर से सब लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं बैठकों के लिए। तो मैंने कहा ये तो अब आपका चयन है, आप लिख दीजिए। तो कह रही मैं लिख भी नहीं सकती हूँ मैसेज, क्योंकि उनके मैसेज भी शायद पढ़ते हैं। तो कहते हैं आप उनको ये मैसेज कन्वे कर देना कि उनके घर से कह रहे हैं कि अमृत पांडे जी का पाठ कर लो, लेकिन बैठ के अटेंड मत करो। तो हाँ, आप वो या तो एक्चुअली उनका, हाँ, वो एक्चुअली उनका वो पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस उनका हो चुका है, तो वो ज़्यादातर लोग जो एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं वहीं बैठे रहते हैं, तो वो फिर उनको लगता है कि ये या तो वो पास्ट एक्सपीरियंस पे ही चल रहे हैं, इसके कारण तभी बोलते हैं यंग गर्ल्स को इतना ज़्यादा नहीं ओपन होते या हर चीज़ ही नहीं खोल देते जहाँ ये आपका। मैंने भी बहुत बार बोला था कि हाँ साधना और अंदर की बात खोलने की नहीं होती है, कुछ चीजें अंदर रख के भी सब करना होता है, लेकिन चॉइस आपकी होती है, डिसीजन आप ही को लेना होता है हाँ, कि आपको कैसा है। हर चीज खोल देते हैं अपने प्लानर्स, ऐसा ओपन रख देते हैं कि दूसरा पढ़ सके, वो बहुत ज्यादा पर्सनल चीज होती है, पर हम मोह में इतने होते हैं ना, हमें लगता है शरीर ही सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है और आत्मा और परमेश्वर नहीं। और तो इसलिए वो बातें जो उसमें लिखी होती हैं, और अगर कोई संसारी पढ़ ले तो फिर यही होगा, फिर यही होता इसका है। रिजल्ट ऐसे ही निकल के यस यस आता है। बिल्कुल। और वही तो फिर विवेक वो बुद्धि की बताने के बाद भी वो चीजें नहीं हम सही कर पाए, सुधार ला पाए, तो वो गलत, अपने लिए ही गलत है। क्या मतलब? जैसे अगर कोई उस रास्ते पे चल चुका है और वो आपको सलाह दे रहा है कि ऐसा नहीं कीजिए, फिर भी आप ना मान के उसी चीज पे नहीं, वो अटके हैं, ऑलरेडी, तो हाँ, वो ऑलरेडी कर चुके। नहीं, उनका 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 सेकंड फेज चल रहा है, वो ऐसा पहले कर चुके थे और फिर से वापस रिटर्न हुए हैं उस घर में, तो इसलिए फिर वो ऑलरेडी काम मतलब ऐसे कर हम लोगों ने चुके अपनी थे। बैठकों में, नीतू जी ने, मैंने अपने तरीके से बहुत कुछ उन्हें समझाने के, अपने एक्सपीरियंसेस से मोह समझाया है ना। हाँ, मोह है। कि आप ना इतना हर जगह खुलना या खोल के बोलना जरूरी नहीं होता है, साधना अंदर करने की चीज है, बताने की चीज नहीं है। एब्सोल्युटली बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। शायद मैं तो उनका सबसे हंसी वाला एग्जाम्पल देती हूँ, मैं इतनी टाइट हूँ भी शायद, अब तो महाराज जो करवाना होता है वही करवाते हैं, पर मैं इतनी जबरदस्त टाइट थी कि महाराज को मेरे फैमिली मेंबर्स के सपने में आके बताना पड़ता था कि इसके भाव क्या है, मेरे भाव भी नहीं पता चल, मतलब आई वाज सो टाइट लिप, मेरे भाव भी नहीं किसी को पता चलते थे कि क्या है, तो महाराज भेद खोलते थे। और कि तभी मैं किसी बैठक में बता रही थी कि नहीं, किसी को नहीं कुछ पता था, अब मेरी मम्मा को बोलना पड़ता था, अब जैसे प्रश्न पूछेंगे तो तू बात करेगी कोई अच्छी सी अब क्या कर सकते हैं, इस तरह से खुद से कभी नहीं महाराज ने ऐसे ही खड़े हो गए और बोलने लग गए, नहीं, नेवर नेवर। से इतने टाइट रहे हुए, तो मैं हंसती हूँ जब बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना प्रदर्शन, और मैं हंसती हूँ क्योंकि तुम्हें नहीं पता मैं कैसी हूँ तुम्हें बिल्कुल नहीं पता मैं कैसी हूँ, तो इसलिए वो चीज, पर या दैट इज इट, क्योंकि आप अपनी दृष्टि से देख रहे होते, आपने किसी को आपको जाना ही नहीं होता, जब तक मैं नहीं बताऊंगी तब तक कोई जान नहीं सकता ना बिल्कुल, इनफैक्ट आपकी एक टॉक में ही, हम लोग की चर्चा में बहुत अच्छी बात थी, वो मैं सब बच्चों के साथ शेयर करती हूँ कि अनुपमा आंटी बोलती हैं कि जब आप किसी नए परिवार में जाते हो, शादी होके तो सबको जाना है, तो 1 साल तक सबको ऑब्जर्व करो,
ये बात मुझे आपकी इतनी अच्छी लगी कि उस ऑब्जर्वेशन से आपकी लाइफ स्मूथ हो जाती है। अपने को मत खोलो, उन लोगों को देखो कैसे उठना-बैठना है। आप करो अपनी मन की, जो आपको करना है अपने नियम, लेकिन अपना सब कुछ भेद पहले नहीं देना चाहिए, बाद में बहुत तकलीफ होती है। तो ये या बहुत क्योंकि आपकी आपको प्रैक्टिकली डिसाइड करने, हम मोह में होते हैं ना, हमारा मोह अट्रैक्शन बहुत हुआ होता है। इतना और अपना मान लेते हैं ना कि वो अपनापन ही आपके लिए घाव देता है। बहुत बहुत, जबरदस्त, राइट, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। जबरदस्त, या पर प्रारब्ध होते हैं, कई बार ना बता के भी आपको वो चीज सब झेलनी पड़ती है। तो ये सब प्रारब्ध है, पर ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम सीख ही सकते हैं ना, जैसे कि या लंबी चल जाएगी, ये कोई और चर्चा में ले लेंगे, पर बहुत सुंदर है हाँ, महाराज की तो हर चीज इतनी, हर एरिया इतना सुंदर है कि यहाँ पे आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जी। बहुत ही हेल्दी रहा, और महाराज का इतना सुंदर प्रसाद मिला। मैं बैठक के बाद एक, आई गेस, आई थिंक सो, भजन भी भजन भी ट्रैक के साथ अपलोड हो जाएगा। सो एंजॉय कर, बहुत आनंद आता है ना जब दूसरे एंजॉय करते हैं। और जैसे यहाँ पे ही सादिका जी ने कहा था, सर तो हमें तो बैठे बिठाए पूरा पका पकाया हलवा मिल गया। सो वो चीज़ है, सो या बहुत बहुत आनंद आता है, सो ये तो बिल्कुल आज ना मेरे जैसे मन की बात हो गया। सत्संग थी तो मैं यही कह रही, हम लोग सिर्फ बैठ के सत्संग का लाभ लेते हैं। कितने लोगों की मेहनत होती है, जो हम लोगों को यहाँ बैठ के हमें कुछ नहीं आता, फिर भी हम सब कुछ लेके जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कितने लोग मेहनत करते हैं सत्संग को अच्छा बनाने की। यस, तो यस, बहुत अच्छा यस, लगता ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस यही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, उस मेहनत में अगर दया अभिमान जुड़ा है तो वो गड़बड़ा जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर उस मेहनत में निष्कामता है। है, तो वो जो बीज होते हैं वो बहुत सुंदर फलित होते हैं, वो बहुत सुंदर होते हैं फलित। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने किसी एक प्रार्थना में सुना था कि प्रभु, जो मैं दाना भी खा रहा हूँ वो किसी का छीना हुआ ना हो। क्योंकि वो जो हम सेवन करते हैं, तभी कमाई की बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि कमाई, जिस चीज़ की हम कमाई ले रहे हैं, जो हम कमाई खाते हैं, उसका भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से जब हम सत्संग जाते हैं, अगर वो सत्संग का बेस बेस दे अभिमान है, तो भी बहुत डिफरेंस होता है। और अगर पूर्ण रूप से निष्कामता है, तो आपको जो 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 ग्रोथ और जो बाकी चीजें दिखेंगी, वो आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। फील होने वाली बात है, ये अनुभूति होती है सच्ची। हाँ, नहीं, और आप अनुभूति एक सत्संग का दूसरे सत्संग से भी डिफरेंस देख सकेंगे। वही, आपको ये जगह चीज, का हाँ, जैसे हाँ, सत्संग हो रहा है, जगह चाहे छोटी है बड़ी, आपको अंतर पता लगता है कि पता उस चल, सत्संग में बहुत आनंद है। जहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा होती है ना, वो एक या अलग ही भाव आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सो ये चीजें भी बहुत ही, सत्संग के लिए भी जब हमें मिल रहा होता है, ये जो बैकग्राउंड होती है, जो वाइब्रेशंस आपने दी होती हैं, और जो थॉट प्रोसेस दिया होता है, ये बाकियों के लिए बहुत मेहनत होता है। नहीं तो वो ढोल ही हो जाता है, जैसे स्वामी जी ने कहा, ढोल और छेने बज रहे होते हैं फिर, ये है। ठीक है, बहुत 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 थैंक यू सो मच। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं, वरना मजे मजे हैं बहुत। थैंक यू। राम राम जी, थैंक यू।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। दुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधे समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुणगान। राम नाम आराधिए भीतर बरये पार। देव दयावतरण का
पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत बन पावन वाणी, राम नाम गुण सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण गाम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी नाम उच्चार, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री राम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सच समाधान, अमृत रचना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम नाम परम सुख खाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, परम अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजते जान, राम नाम मुद मंगल कारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मनो मधुर मनोरथ खाना, राम नाम जो जन मन गावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाऊं राम नाम के माह से विश्व विशाल, राम नाम मन तप तप बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगलमोय, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनूप, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमर राम नाम ही जो जन उसका हो, शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस जाए राम
मात पिता बांधव सुत तारा, मन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही हृद शुभ अंगी, युग युग है राम सहेरा, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपदो हो, निबिड़ निशान तुम सब ओर, जो जब राम नाम की जगह, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता था, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूर, शोक सागर हो मरा आता, अति दुख में मन घबराता, भजी राम नाम बहुपार, जन का करता मेरा पार, खड़ी खड़ी कहते सरकार, कष्ट कठोरों केश करार, राम नाम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घट जिसपे, दुर्जन टुकड़े लेंगे, जपिए राम नाम बिनते, रखिए राम नाम शुभ दे, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम नाम प्रभु राम दे, शरण शांति आश्रय है एक, बूंदी राम नाम की पाई, बातें साथ नाम ले जाई, नाशे जन्म मरण का घटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही ज्ञान, गणपति वास अति मैदान, राम राम बिन नीरस हो, राम राम जप करिए तो, राम जाप सब संयम साध, राम जाप है परम आराध, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुखदास, राम जाप करी ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना, है सुगंध नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नवानिधान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सब जान, राम राम जप निश्चय हार, मदयाना है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योर, राम राम श्री राम जप, दातामृत भोग, नाम चितामणि नाम, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम गाता रख जाओ, बीजाक्षर मां शक्ति घोष, राम नाम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर तंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश,
नाम सब सुंदर पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्मय वेद भाव से कोई न पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पावनी मान करते राम नाम सुनते राम मनाहन आन इसमें सुरति सुर रमाते राम नाम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव विधाता राम नाम भजते गण गाता राम नाम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान सारस रस संग साधन मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जाग मिथ्या है मोह मद बैठार मिथ्या मन मुखिया मन राग सच्चा है राम नाम जप आज मिथ्या है मात विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम बसारी बीज से कर्म कड़ी से कान हुआ राम बस जग बेस्वान विश्व वृक्ष का राम मनमोहन उसको तुम रानी कभी न भूल सांस सांस से सिमरस ध्यान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चैतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण राम में श्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेताप राम नाम विनम्रता विहार धान्य सब भोग प्रसाद मृतांग सब संपद सम्मान गोवेद रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वान जो स्वर बिना राग शान नाम बिना नहीं सजे सुहान राम नाम है सब रसहार जगत का जीवन जानो नाम जग की ज्योति
राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उपकार, राम कृपा ले अंत सुमार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुखद राम कृपा का है माना, मन में राम ने जब फेर, राम कृपा तब ही अब करे, रहूं मैं नाम में होकर दीन, जैसे जल में हुई न अधीन, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भी करता हूं, भक्त भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप नहीं राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम देव, काल व्याध जंजाल हर देन, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम में रहित विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म से रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, सीता अमर अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान, मांगू मैं राम नाम महादान, करता जीवन का कल्याण, नए द्वार पर जन्म प्रभु का, भक्ति प्रेम अनुराग से पर तेरा यमदीन चरण पड़ेंगे रखियो ने, अपना पवित्र विचार कीजिए भगवान नाम प्यार, राम नाम ने विधि कार्य, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कर्मी थे, कर गए राम नाम ने थे, कर गए धृति धारणा ही, धर्म कर्म में जन अति, राम राम श्री राम जप जाओ, हुए अतुल विमय आपा, राम नाम मन मुख में बोल, राम नाम भीतर पट खोल, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुखदाम, राम नाम गज भीतर बस, साक्षात नस नस से रस, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, नैव
सुमधुर झंकार, उसमें ये मन था मैं न मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जब मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृतवाणी गान तुम्हारा, राम राम मन में रमाना,
राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम